हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप। तो हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो हमारा है टमाटर की खेती। हम टमाटर की खेती कैसे करें, हमें फर्स्ट स्टेज पर हमें टमाटर की खेती में क्या लगाना चाहिए और इसमें किस प्रकार के रोग लगते हैं और इसमें कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और किसान भाई, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। और किसान भाई, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसानों तक हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको संपूर्ण जानकारी मिल सके और किसानों का अधिक उत्पादन की बढ़ोतरी हो सके। तो चलते हैं, अपना इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि किसान भाइयों, आप जानते होंगे कि हमारे भारत में कई राज्यों में टमाटर की खेती बहुत ही बड़ी पैमाने पर की जा रही है। तो किसान भाई, जब हम टमाटर की खेती लगाते हैं यानी रोपाई करते हैं, तो रोपाई के बाद में इसमें कई सारे रोग हमें देखने को मिलते हैं और ये रोग इतने भयंकर रोग होते हैं जो हमारी टमाटर की फसल को 40 से 50% नष्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें रोकथाम के लिए समय समय पर दवाइयों का इस्तेमाल करना होगा, तभी हम खेती संपूर्ण तरीके से टमाटर की कर पाएंगे। तो किसान भाई, इसमें जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की होती है तो उस अवस्था में हमारे टमाटरों के अंदर एक समस्या उत्पन्न होती है जिसे येलो रोग बोलते हैं, यानी टमाटरों में पीलापन फैल जाता है। ये रोग बहुत ही विनाशकारी रोग होता है। और दूसरा नंबर पे इसमें रोग फैलता है जड़ गलन रोग। ये भी बहुत ही विनाशकारी रोग होता है। इससे फैलने से हमारी टमाटर की खेती पूरी तरीके से नष्ट भी हो जाती है। कहीं कहीं पे ये रोग बहुत ही अधिक संख्या में देखा जा सकता है। इससे कई किसानों के खेत पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। और किसान से तीसरा रोग इसमें फैलता है फुटाव में देरी। तो किसान भाई, ये रोग काफ़ी भयंकर रोग होता है जिससे हमारे उत्पादन की वृद्धि नहीं हो पाती। और किसान भाई, हमारे पौधे के अंदर अगर फुटाव नहीं होगा तो हमारी जो टमाटर की जो फसल जो आती है वो कम लगती है, उनकी संख्या कम रह जाती है। तो इसलिए जो है हमें सारा कुछ इसके लिए विश्लेषण करना होगा, हमें कौन सी दवाई का सही इस्तेमाल करना होगा। तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और किसान भाई, इसमें चौथा रोग फैलता है और किसान भाई हमारा इसके अंदर चौथा रोग लगता है कीट पतंग। इसमें ये भयंकर रोग लगने लगता है, जैसे थ्रिप्स हो गया, माऊ हो गई, सफ़ेद मक्खी हो गई और भुनका हो गया। ये रोग काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जब हमारी फसल टमाटर की 8 से 10 दिन की होती है तो इसी अवस्था में ये अपना प्रकोप इनका चालू हो जाता है। तो इनको बचाने के लिए हमें निम्न प्रकार की दवाई और निम्न प्रकार के उपाय सुझाने होंगे, तभी हमारी टमाटर की खेती संपूर्ण तरीके से हो सके। और किसान भाइयों, इन रोगों को लगने पर अगर हम इनको सही तरीके से ध्यान नहीं देंगे और सही तरीके से इन पर दवा नहीं लगाएंगे तो ये हमारी फसल 50% हानि देखी जा सकती है और हमारी फसल सूख भी जाती है और मुरझा जाती है। तो इनको सारा कुछ डिस्कस करने के लिए, मतलब इनको कंट्रोल करने के लिए हम ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे जिनको आप एक ही स्प्रे में इन रोगों का सफाया कर सकेंगे। अब किसान भाइयों, हम फर्स्ट स्टेज की हम बात कर लेते हैं। तो किसान भाई, जो हमारे टमाटर की फसल के अंदर 25 से 30 दिन होने पर जल गलन की समस्या देखने को मिलती है और हमारा तना बीच में भी सूख जाता है और कुछ जगह पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं और पौधा पीला पड़ने लगता है और कहीं कहीं तो पत्ते भी सूखने लगते हैं। तो इन सारे रोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक मार्केट से फंगीसाइड लेना होगा। तो उसकी फंगीसाइड की हम बात करें तो आपको टाटा कंपनी की ताकत लेना है। और किसान भाई, हम इसकी डोज की बात करें तो आप इसको 2.5 ग्राम से लेकर 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपनी टमाटर की फसल में स्प्रे लगाएं। और किसान भाई, अगर आपको ये ना मिले तो आप दूसरी कंपनी का एंट्राकोल भी ले सकते हैं। इसकी डोज की हम बात करें तो आप इसको 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम के बीच में पर लीटर के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हमारी टमाटर की फसल में स्प्रे लगाना है। और किसान भाई, आपको आसानी से ये ना मिले तो आप रोडोगोल गोल्ड लगा सकते हैं और इसकी हम डोज की बात करें तो इसको भी आप 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपनी फसल में स्प्रे लगवाएं। और दूसरी दवाई की हम बात करें तो किसान भाइयों, हमें लेनी है एक कीटनाशक। तो कीटनाशक की जैसे हम बात करें तो थाइमोक्सम 30% FS, इसकी हम डोज की बात करें तो इसको आप 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसके स्प्रे लगवाएं। और किसान भाई, अगर आपके क्षेत्र में अगर ये नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पे आप एस्मिटाफ्रेट भी ले सकते हैं 20%। इसको भी आप 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपनी टमाटर की फसल में उपयोग कर सकते हैं।
और किसान भाई आप हम पानी की हम बात करें तो आप इसको 120 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल 1 एकड़ में करें, ताकि हमें पूरा उपयोग, पूरा लाभ इस दवाई का मिल सके। तो इससे हमारी सारी जो थ्रिम्स होती है, जो मच्छर होते हैं, जो माऊ वगैरह होती हैं, ये सारे रोग पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ की अवस्था में चलने लगती है। और किसान भाई इन्हीं के साथ में हमें एक 30 रुपए का स्टिकर ले लेना है, किसी भी कंपनी का, जो अच्छी कंपनी का हो, तो उसको मिलाकर इनको 1 एकड़ में इसका इन दवाइयों के साथ इस्तेमाल करें और अपनी फसल में छिड़काव लगवा दें, ताकि हमारी दवाई पूरी तरीके से और लंबे समय तक काम लगातार करती रहे और हमें अच्छा बेहतरीन रिजल्ट निकाल के दे। और किसान भाइयों इनको लगाते समय विशेष प्रकार का ध्यान रखें, जैसे कि हमारी फसल में अच्छी तरह से नमी होनी चाहिए, उपयुक्त नमी होनी चाहिए, तभी इस दवाओं का इस्तेमाल करें। और किसान भाइयों हमारा मौसम साफ़ सुथरा होना चाहिए और हमें सुबह के टाइम स्प्रे नहीं लगवाना है, हमारा सारी ओस छुट जाए तब इसको आप अच्छी तरह से स्प्रे लगवाएं। और किसान भाइयों जो हमने फंगीसाइड लिया है, जो इसमें जो रोग फैलते हैं, ये सारे कंट्रोल इस दवा से हो जाएंगे और जो कीटनाशक वगैरह जो कीट होते हैं सारे कंट्रोल हो जाएंगे। और किसान भाइयों हमें इसी के साथ हमें किसी भी एक कंपनी का एक टॉनिक लगाना है, जो इससे हमारी ग्रोथ अच्छी हो और अच्छी उत्पादन की वृद्धि कर सके और हमारी फसल को अच्छा विकास कर सके। तो इसके लिए आप टॉनिक का ऐसा उपयोग करें जैसे कि उसमें के अंदर टेक्निकल ह्यूमिक एसिड होना चाहिए या फिर अमीनो एसिड होना चाहिए, और उसके अंदर फोलिक एसिड भी होना चाहिए, या फिर कोई अन्य कंपनी का और दूसरा टॉनिक भी ले सकते हैं, जिससे हमें अच्छा उत्पादन निकाल के दे और अच्छा ग्रोथ करके दे। तो जैसे हम कुछ टॉनिकों की बात करें तो आप धनजाइम गोल्ड भी लगा सकते हैं, और आप जीवरस भी ले सकते हैं, या फिर दूसरा क्वांटिक्स भी ले सकते हैं। और इसकी डोज की आप बात करें तो आप इसको 5 ml पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे लगवा सकते हैं, और अच्छा बेहतरीन रिजल्ट हमें ये निकाल कर देती है और हमारे उत्पादन में बहुत ही बढ़ोतरी और ग्रोथ करके देती है। और किसान भाई जो हमने इस पहला टेक्निकल लिया था, जो पहली दवाई ली थी, उनमें इन दवाओं को ऐड कर लेना है, और जो हमने इन दवाई को जो टेक्निकल जो ग्रोथ टेक्निकल बताया है, उनमें से आप किसी भी एक का इस्तेमाल अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। और लगाने की समय की हम बात करें तो इसको आप पर्याप्त नमी में लगाएं, और ये लगभग 25 से 30 दिन के अंतराल पर फर्स्ट लेवल पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाई आज के लिए इतना ही। तो किसान भाई आपको हमारी जानकारी आपको सही लगी हो और सटीक लगी हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य किसानों तक हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।